नमस्कार। स्वागत है आप सभी का खुशबू वाली बातें में। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि उन भावनाओं की खुशबू है जो दिल को छू जाएं। यहाँ आपको मिलेंगी वो कहानियाँ जो कभी रहस्यमयी, कभी भावनात्मक, तो कभी बिल्कुल जिंदगी के करीब। हर कहानी में बसी होती है एक खुशबू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद कहीं ना कहीं आपको खुद से भी मिला देगी। अगर आपको हमारी बातों में सुकून, रहस्य या कोई अपनापन महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर करना न भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब डूबते हैं खुशबू वाली बातों में। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत के बीच बसा एक अद्भुत राज्य था, आलोकगढ़। यह राज्य न सिर्फ अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके राजा विक्रमसेन की न्यायप्रियता और वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। राजा विक्रमसेन के जीवन की एक अनोखी बात यह थी कि उनके 7 विवाह हुए थे, पर यह कोई साधारण बात नहीं थी। 7 विवाह उसने प्रेम से किए थे और हर रानी को उसने दिल से चाहा था। परंतु इन 7 रानियों के साथ जुड़ा था एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो वर्षों तक महल की ऊंची दीवारों में छिपा रहा। प्रथम रानी थी सूर्या। सूर्य देव की उपासिका थी। उज्जवल चेहरा, तेजस्वी नेत्र, बुद्धिमत्ता उसकी पहचान थी। राजा विक्रम को वह एक युद्ध के बाद घायल अवस्था में मिली थी। जब वह अपने हाथों से राजा की मरहम पट्टी कर रही थी, सूर्या ने राजा को जीवन दान दिया और राजा ने उसे अपना जीवन साथी बना लिया। राजा की द्वितीय रानी थी चंद्रिका। रात की चांदनी सी शांत और कविताओं में रचती बसती चंद्रिका एक कवयित्री थी। राजा विक्रमसेन ने जब उसका एक गीत सुना तो उसका हृदय चंद्रिका के शब्दों में खो गया। चंद्रिका का प्रेम राजा के भीतर की संवेदनाओं को छू गया और वह रानी बन गई। राजा की तीसरी रानी थी वायना। वायना वन देवी की भक्त थी। जंगलों में रहने वाली, पशु पक्षियों से बात करने वाली एक रहस्यमयी महिला। राजा को उसने एक बार बाघ से बचाया था। उसके साहस और रहस्यमय व्यक्तित्व ने राजा को मोहित कर दिया। राजा की चतुर्थ रानी थी रत्नप्रभा। रत्नों की परख में निपुण रत्नप्रभा एक व्यापारी की पुत्री थी। उसकी आंखें जैसे गहराई से सच को परख लेती। एक दिन उसने राजा को एक धोखेबाज मंत्री से बचाया और राजा ने उसे अपनी रानी बना लिया। पंचम रानी थी गीतांजलि। संगीत की मल्लिका, वाणी में जादू, स्वर में सम्मोहन। गीतांजलि की वाणी सुन राजा अपना हृदय हार बैठा। वह कहती थी, संगीत आत्मा को बांधता नहीं, मुक्त करता है। राजा की छठवीं रानी थी मेघला। मेघों की भांति गंभीर और रहस्यमयी मेघला एक विदुषी थी। वह पुरानी ग्रंथों की ज्ञाता थी। उसने राजा को कई बार राजनीतिक संकट से निकाला। वह कहती, ज्ञान ही असल शक्ति है। राजा उसका आदर करता था और फिर प्रेम भी करने लगा। राजा की 7वीं रानी थी आरव्या और अंत में आई आरव्या, जो सबसे छोटी और अंतिम रानी थी। वह एक सामान्य किसान की पुत्री थी, पर उसमें कुछ खास था। नजरें झुकाए पर आत्मा बुलंद। उसने राजा के जीवन में प्रेम की मासूमियत को फिर से जीवित कर दिया। रहस्य की परतें खुलती हैं जब राज्य में सब कुछ शांत था, पर महल के भीतर धीरे धीरे एक छाया फैल रही थी। रानियों के बीच आपसी मेल कम होता जा रहा था। किसी ने रानियों में ईर्ष्या है, किसी ने कहा रानी काला जादू कर रही है, लेकिन राजा को विश्वास था उसकी 7 रानियां पवित्र थीं और अलग अलग थीं, पर उसका प्रेम सच्चा था। एक रात राजा को सपना आया। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, राजा विक्रम, तेरी रानियां 7 रूप नहीं
बल्कि एक ही आत्मा के 7 हिस्से हैं। सातों का संग तुम्हें पूर्ण बनाएगा, परंतु एक भी रानी यदि रूठ गई तो तू स्वयं को खो बैठेगा। राजा जागा, स्तब्ध और चिंतित। राजा ने सातों रानियों को एकत्रित किया और सबके सामने सच्चाई प्रकट की। सपने का रहस्य, आत्मा के 7 टुकड़े और आने वाले संकट का संकेत। उसी क्षण महल में हलचल हुई। एक पुरानी सेविका ने आके बताया कि राज्य के उत्तर में एक रहस्यमयी शक्ति फिर से जाग रही है, जिसे पहले 7 रानियों ने मिलकर बंद किया था। तब सब समझ में आ गया। 7 रानियां केवल प्रेम की साथी नहीं थी, वे इस राज्य की रक्षक शक्तियां थीं। हर एक में एक देवतामयी शक्ति थी। सूर्य, चंद्र, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश और अंतरात्मा का प्रतीक। भयावह युद्ध और बलिदान। अंतिम युद्ध आया। सातों रानियां एक साथ युद्ध भूमि में उतरी और उनकी शक्तियों ने राज्य की रक्षा की। लेकिन इस युद्ध में सबसे छोटी रानी अरव्या ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा विक्रम टूट गया, पर उसने जाना कि सच्चा के प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की उस यात्रा का नाम है जहाँ कोई त्याग करके भी अमर हो जाता है। राजा ने महल में 7 मंदिर बनवाए, सातों रानियों की याद में, और जीवन भर एक काली वस्त्रधारी वृद्ध रानी को फूल चढ़ाता रहा। वह आरव्या थी, जो बलिदान के बाद देवियों में समाहित हो गई थी। पर हर अमावस्या को वह आकर राजा को देखती थी। आलोकगढ़ आज भी कहता है, जब प्रेम 7 रंगों में बटकर भी रहता है तो वह अमर बन जाता है। साथियों, आपका हार्दिक धन्यवाद जो आपने इस पूरे वीडियो को दिल से देखा। उम्मीद है खुशबू वाली बातें कि ये कहानी आपके मन को छू गई होगी। वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य और एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर आशीर्वाद और समर्थन दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।